मैं साइकोलॉजिस्ट और हिप्नोथेरेपिस्ट शालिनी पांडे आप सभी का एक बार फिर से अपने इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मैंने वीडियो में बताया कि एडिक्शन क्या है और उसके सिम्टम्स क्या है। तो अब हम बात करने वाले हैं कि एडिक्शन का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको अगर कभी कोई फिजिकल प्रॉब्लम होती है तो आप उसको डायग्नोस करते हो, टेस्टिंग करवाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर फीवर हो गया तो आप थर्मामीटर का यूज करके पता करते हैं कि आपको फीवर है या नहीं है, या फिर है तो वो कितना सीवियर है, क्या वह कम है, ज्यादा है या फिर बहुत ज्यादा है। तो वैसे ही ये जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, 11 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया एडिक्शन के, ये बताते हैं कि क्या आपको एडिक्शन है या फिर आपको एडिक्शन नहीं हुआ है, या फिर अगर आपको एडिक्शन हो गया है तो वो कितना सीवियर है, क्या आपको मेडिसिन की जरूरत है या फिर आप काउंसलिंग से ही ठीक हो जाएंगे। तो ये सब जानने के लिए सबसे पहले आपको अपने एडिक्शन का टेस्ट करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर ये 11 क्राइटेरिया जो मैं बताने वाली हूँ उसको टिक करना है। अगर इसमें से कोई भी आपको लगता है कि यस मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो उसको आप टिक करेंगे और उसको 1 मार्क देंगे। फर्स्ट है लार्जर लॉन्गर अमाउंट। मीन्स क्या आप जो भी सब्सटेंस यूज कर रहे हो या फिर जो भी चीजें यूज कर रहे हो, जब भी मैं सब्सटेंस का नाम लेती हूँ तो इसका मतलब है कि आप जो पदार्थ को अब्यूज कर रहे हो, चाहे वह अल्कोहल हो, टोबैको हो, हीरोइन हो, कोकीन हो या फिर पान मसाला हो। और उसके अलावा अगर सब्सटेंस के अलावा और भी किसी भी चीज का एडिक्शन है, जैसे कि मोबाइल का, इंटरनेट का, या फिर किसी ऐसी चीज का खाने का एडिक्शन है आपको, चाहे वो नूडल्स हो या फिर कोई चॉकलेट हो या फिर शॉपिंग एडिक्शन हो, तो ये सारी चीजें यहाँ पर देखना है कि क्या आप वह बहुत ही लंबे समय से कर रहे हैं, कि बहुत टाइम हो गया आपको उस काम को करते हुए, बहुत ही ज्यादा क्रेविंग होती है उस चीज के लिए, या फिर आप अगर कोई भी नशा कर रहे हो तो क्या वो बहुत ज्यादा अमाउंट में कर रहे हो, कि आप सोच के तो गए थे कि मैं शादी या पार्टी में जा रहा हूँ, मैं बस थोड़ा सा सबका साथ देने के लिए पीऊंगा, या फिर सपोज करिए बॉस है, प्रमोशन आपका हो रहा है और उसके लिए पार्टी आपने दिया है, तो इंजॉयमेंट के लिए आपने सोचा था कि ठीक है मैं इतना ही लूंगा, लेकिन आप वहां पे उस अमाउंट को रोक नहीं पा रहे हैं और आप पूरा ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका लार्जर और लॉन्गर अमाउंट, कि आप लंबे समय से ले रहे हो या फिर बहुत ज्यादा अमाउंट में ले रहे हो और आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। ट्राई टू कट डाउन बट अनेबल, यहाँ पर मैंने शॉर्ट सब लिखा है। तो ट्राई टू कट डाउन बट अनेबल, इसका मतलब है कि आप चाहते तो हैं कि आप जो भी नशा कर रहे हैं या फिर जिस भी चीज का आपको एडिक्शन है आप उसको छोड़ दें, और आपने प्रयास भी किया हो लेकिन वो आपका प्रयास जो है विफल रहा हो, आप कुछ दिनों तक तो उससे दूर रहते हैं लेकिन बाद में फिर उसी में लग जाते हैं। अगर ऐसा है तो आप इस पर भी टिक करेंगे और 1 मार्क ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है स्पेंडिंग मोर टाइम। स्पेंडिंग मोर टाइम मीन्स कि आप जो भी सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं या फिर जिस चीज का आपको एडिक्शन है, आपका बहुत सारा समय उसी में जाता हो। जैसे कि अगर आपको इंटरनेट का एडिक्शन है तो आपका ज्यादा से ज्यादा समय इंटरनेट पे ही जाता हो, या फिर आप किसी सब्सटेंस का अब्यूज करते हो तो आपका ज्यादा से ज्यादा समय उसमें ही जाता हो। जैसे कि आप अपने फ्रेंड के साथ बैठ गए और 2-3 घंटे आप वहीं पे बैठे रहे, उसके बाद जो समय बचता है तो जो नशे का जो इफेक्ट होता है उससे रिकवर होने में चला जाता है। अगर ऐसा है तो आप यहाँ पर 1 पॉइंट करेंगे। नेक्स्ट है क्रेविंग। क्रेविंग मीन्स एक स्ट्रॉन्ग डिजायर
तीव्र इच्छा कि आप जो भी सब्सटेंस का यूज करते हो उसको एक पाने की जो एक लालसा होती है वह बहुत ही ज्यादा, आपका पूरा जो डेली रूटीन वर्क है वह नशे के ही इर्द गिर्द घूमता रहता है कि कैसे मैं अपने नशे को पालूं या फिर क्या करूं, कैसे करूं कि मेरा ये जो डिजायर है वो फुलफिल हो जाए, चाहे वह इंटरनेट का हो या फिर किसी सब्सटेंस का हो, अल्कोहल या फिर टोबैको, कोई सा भी सब्सटेंस हो सकता है। तो यहाँ पर जब एक एग्जाम्पल के रूप में मैं ये भी बता सकती हूँ कि जैसे बहुत सारे लोग जो कि अल्कोहल का यूज करते हैं, तो अभी कहीं शादी में चले गए, वो जगह उनके लिए अनजान तो रहती है, लेकिन उनको इतनी क्रेविंग होती है, इतनी तीव्र इच्छा होती है कि वो वहां पे भी ढूंढ लेते हैं कि आखिर बार कहाँ है, ठेका कहाँ है, और जाके वहां पे नशा करते हैं। नेक्स्ट है फेलियर टू वर्क स्कूल और होम रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है उसको करने में वो फेल रहते हैं या वो अच्छे से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि अगर कोई एक स्टूडेंट है, अगर वो नशा कर रहा है या फिर उसको इंटरनेट का एडिक्शन है या फिर किसी भी चीज का एडिक्शन है, तो वो क्या होगा, वह अपनी पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान नहीं दे पाएगा क्योंकि उसका ज्यादा तो समय मोबाइल या अल्कोहल पे ही जा रहा है। तो मान लीजिए उसको होमवर्क मिला है तो वो क्या कंप्लीट कर पाएगा? जो बच्चा जाके कहीं पे बैठ के एंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है, तो क्या वो अपना टाइम से जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टडी करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो क्या उसको कंप्लीट कर पाएगा? कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही वो फेल होता है उस चीज में। या फिर अगर कोई जॉब कर रहा है तो वहां पर भी वह उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरी कर पाएगा, जो कि एक एडिक्शन अगर नहीं ले रहा है कोई व्यक्ति और एबल है किसी काम को करने के लिए, वो जितने अच्छे से कर पाएगा। उसके बाद है होम रिस्पॉन्सिबिलिटी। होम रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स कि घर में किसी का तबीयत खराब है और उसको हॉस्पिटल लेके जाना है, लेकिन जब उनको उसकी तलब होगी, डिजायर होगा, क्रेविंग होगी, तो वो क्या करेगा, उन सब सारी चीजों को, उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड रख देगा कि हॉस्पिटल किसको दिखाना है या क्या करना है, उस पर वो फोकस नहीं कर पाएगा और वह अपने नशे के लिए, एडिक्शन के लिए ही सबसे पहले उसको प्रायोरिटी देगा। नेक्स्ट है सोशल इंटरपर्सनल प्रॉब्लम। सोशल एंड इंटरपर्सनल प्रॉब्लम मीन्स ऐसे व्यक्ति का जो है सोशल रिलेशनशिप भी खराब होने लगता है, क्योंकि जब वह ऐसे किसी भी तरीके का एडिक्शन कर रहे हैं, उनका ज्यादा समय जा रहा है, तो वो समाज में अच्छे से घुल मिल नहीं पाते, समाज को टाइम भी नहीं देते हैं और धीरे धीरे उनसे कटने लगते हैं, और जो उनका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो भी खराब होने लगता है। जैसे कि अगर कोई हस्बैंड वाइफ है तो भी आपस में उनका हो सकता है कि ना बने, आर्गुमेंट होता रहे, या फिर अगर फादर है, मदर है, तो उनसे भी आर्गुमेंट होता रहेगा, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स या कोई भी वाइफ या हस्बैंड ही ये नहीं चाहेगा कि उसका पार्टनर या फिर उसके बच्चे जो है वह नशा करे, किसी भी तरीके का एडिक्शन करे। नेक्स्ट है सोशल ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी गिवन अप। अभी तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा था 6 में, लेकिन अभी यहाँ पे जो सोशल रिलेशनशिप है वो उसको गिवन अप कर देता है, मतलब एकदम से छोड़ ही देता है कि मुझे तो जाना ही नहीं है, अब मेरा समाज से कोई लेना देना ही नहीं है, जो भी है सिर्फ और सिर्फ मेरा एडिक्शन, जो जिस चीज को का वो अब्यूज करता है उसी को मान लेता है कि वही सब कुछ है, और कहीं न कहीं एक गिल्ट फीलिंग भी मन में आ जाती है, उस वजह से भी वह जो सोशल से, समाज से कनेक्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद जो उसका ऑक्यूपेशन मीन्स जो उसका काम है उसको भी वह छोड़ देता है, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ उसको डिस्कम्फर्ट होने लगता है, या फिर वह उसकी जो प्रायोरिटी है वह खत्म हो जाती है ऑक्यूपेशन की, क्योंकि प्रायोरिटी पूरा का पूरा अब यहाँ जो उसका जिस चीज का वो अब्यूज करता है
वहां पर आ जाता है। तो इसलिए उस काम को भी वो गिव अप कर देता है और उस पर वह स्टेबल भी नहीं रह पाता है। उसके बाद अब यहाँ पे आप 7 को भी टिक करेंगे और 1 पॉइंट देंगे। जितनी सारी आपकी चीजें आपको लगता है कि यस मुझसे मिल रही है, सबको टिक करेंगे और 1 पॉइंट देंगे। नेक्स्ट आता है फिजिकल प्रॉब्लम ड्यू टू सब्सटेंस। अब यहाँ पर व्यक्ति को पता है कि अगर मैं नशा करूंगा या फिर कोई भी, अगर मान लीजिए इंटरनेट पे ही कोई लगा हुआ है, उसको पता है कि ये मेरी आंखों को खराब भी कर सकता है, लेकिन फिर भी वो देखता रहेगा। किसी को अगर नूडल्स का एडिक्शन है तो उसको पता है, क्योंकि हम किसी भी चीज की अगर अधिकता करते हैं तो वो हमें नुकसान ही करता है, फायदा नहीं करेगा। तो उनको भी पता होता है कि ये हमें नुकसान कर रहा है या हो सकता है वेट भी बढ़ रहा हो, लेकिन वो फिर भी उसको रोकते नहीं है और उसको कंटिन्यू करते हैं। अल्कोहल है, ये सबको पता है कि अल्कोहल है या फिर स्मोकिंग है, इन सब से क्या होगा, फेफड़े पर भी इफेक्ट जाएगा। अगर कोई अल्कोहल ले रहा है तो लीवर पर भी इफेक्ट पड़ेगा और धीरे धीरे पूरी बॉडी पर इफेक्ट पड़ेगा और माइंड पर भी इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन फिर भी उसको व्यक्ति लेता रहता है, उसको छोड़ता नहीं है। नेक्स्ट आता है साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम येट कंटिन्यू। मीन्स अभी तक तो यहाँ पर व्यक्ति को पता है, वो जान रहा है कि हमें ऐसा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन फिर भी वो कंटिन्यू करता है। अब यहाँ पर 9 नंबर पर व्यक्ति को प्रॉब्लम हो रही है। सपोज करिए कोई अगर अल्कोहल ले रहा है तो उसको डिप्रेशन के सिम्टम्स आने लगे हैं, लेकिन वो फिर भी उसको कंटिन्यू कर रहा है। अल्कोहल ले रहा है, लीवर में प्रॉब्लम हो रही है, लीवर में सूजन हो रहा है, किडनी खराब हो रही है, लेकिन फिर भी वो उसको कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि वो उसको छोड़ ही नहीं पा रहा है। इतना ज्यादा उसका एडिक्शन सीवियर हो गया है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी वह रिस्क ले रहा है, अपने लाइफ का रिस्क ले रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं और 1 नंबर दे सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है टॉलरेंस। तो अगर टॉलरेंस और विड्रॉल पर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं डिटेल्स में, और एडिक्शन क्या है इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी मैं शॉर्ट में बताना चाहूंगी कि टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस मीन्स क्षमता, ये आप शाब्दिक अर्थ तो समझ गए कि क्षमता होती है। तो अब यहाँ पर जो है इसका मतलब है कि जैसे शुरू में अगर आपने कभी स्टार्ट किया था अल्कोहल लेना या फिर स्मोकिंग करना, टोबैको लेना, तो आप महीने में 1 बार ले लेते थे कभी, फिर कुछ टाइम बाद 2 बार हो गया, फिर कुछ टाइम बाद महीने में 3 टाइम्स हो गया। तो या फिर पहले आप 1 सिगरेट महीने में 1 बार पीते थे, या फिर उसके बाद फिर आप 2 बार कर दिए कि एक ही दिन में लेकिन 2 बार पीना। तो ये टॉलरेंस मीन्स जो आपको पहले इंजॉय आ जाता था, मान लीजिए अल्कोहल आप पहले इतना लेते थे, आपको बहुत अच्छा लगता था, यूफोरिया की फीलिंग होती थी, बहुत लगता था कि वाह वंडरफुल की फीलिंग होती थी, लेकिन अब आपको जब टॉलरेंस हो गया, आपकी बॉडी उस पर एडॉप्ट हो गई, आपका माइंड एडॉप्ट हो गया, तो आपको इसमें से वो फीलिंग नहीं आएगी जो कि पहले आई थी। तो उस फीलिंग को लाने के लिए आप इतना अमाउंट लेंगे। तो सोचिए, आपका अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो शायद कहीं न कहीं आप शायद ट्रैप में फंस गए हो किसी भी एडिक्शन के, लेकिन आप बाहर निकलना चाहते हैं और आप निकल भी सकते हैं, क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके अंदर कहीं न कहीं स्ट्रॉन्ग डिजायर है, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो सोचिए कि आपके साथ ऐसा ही हो रहा होगा, आपने पहले इतना लिया होगा, फिर इतना, या फिर महीने में 1 बार, फिर 2 बार, फिर धीरे धीरे ऐसे ही आप डेली वाले हो गए होंगे। तो अगर आप अभी डेली वाले नहीं हुए हैं या फिर बहुत ज्यादा वो पीकर रास्ते पर लुढ़कने वाले नहीं हुए हैं, तो आप संभल सकते हैं। तो समझ सकते हैं, तो इस वीडियो को भी देखिए, और मैं जो नेक्स्ट सीरीज ये बना रही हूँ, आप नेक्स्ट भी देखिए, क्योंकि मैं उसमें फिर ट्रीटमेंट प्लान भी आपको बताऊंगी
कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे छोड़ सकते हो एडिक्शन को। नेक्स्ट है विथड्रॉल। विथड्रॉल मीन्स कि जो भी आप सब्सटेंस यूज कर रहे हैं या जिस चीज का एडिक्शन है, जब आप उसका यूज नहीं करते हैं तो जो प्रॉब्लम्स होती है, फॉर एग्जाम्पल आप अगर अल्कोहल लेते हो तो अल्कोहल लेने के बाद आपको अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब आप अल्कोहल नहीं लेते हो तो आपको बेचैनी होने लगती है। जैसे अगर 4 बजे आप अल्कोहल लेते हो लेकिन आपने किसी दिन नहीं लिया तो मे भी ऐसा चांसेस है कि 4 बजते बजते आपने अगर नहीं लिया तो आपको फिर धीरे धीरे बेचैनी होने लगे, घबराहट होने लगे, पाल्पिटेशंस होने लगे, या फिर मूड स्विंग होने लगे, इरिटेशन आपको बहुत हो रहा हो, बहुत ज्यादा एंगर आने लगे। तो ये सारी चीजें, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर अगर ये भी प्रॉब्लम्स हो रही है आपके साथ तो आप यहाँ पर भी टिक कर सकते हैं। तो अब हम स्कोरिंग करते हैं। स्कोरिंग कैसे करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए कि आपको कितने पॉइंट मिले हैं। सपोज आप अगर 1 पॉइंट मिलता है और 2 पॉइंट आपके बिहेवियर में मिलता है तो आप 2 टिक करेंगे और फिर यहाँ पर आपको देखना है। तो अब आप देखिए कि आपको आखिर कितने स्कोर मिले हैं। तो जो भी स्कोर मिला है, अगर आप इनमें से सिर्फ एक आपका मिल रहा है कि आपके साथ एक ही हो रहा है सिर्फ, तो यहाँ पर आप रिस्क में हैं कि आपको अभी एडिक्शन तो हुआ नहीं है लेकिन हो सकता है, उसके चांसेस बहुत है। तो प्लीज छोड़ दीजिए, अभी से स्टॉप करिए। उसके बाद आता है 2 और 3। अगर इनमें से कोई भी 2 या 3 सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, माइल्ड होगा आपका। माइल्ड मीन्स मीडियम में, कि आपको एडिक्शन हो चुका है और वह मीडियम में है। और अब ये मीडियम में होने का मतलब है कि आप यहाँ पर काउंसलिंग के थ्रू ठीक हो सकते हैं। अगर आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर है ठीक होने के लिए तो सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग से भी आपका काम बन सकता है, अभी आप बच सकते हो। तो प्लीज कदम बढ़ाइए और एडिक्शन से बाहर आइए, क्योंकि आगे की लाइफ और भी खराब होने वाली होगी। उसके बाद है 4 और 5। अगर 4 और 5 आपको इनमें से क्राइटेरिया मैच हो रहा है, मीन्स आप मॉडरेट है, मॉडरेट लेवल पर है। मॉडरेट लेवल पर रहने का मतलब है कि अब आपको यहाँ पर मेडिसिन के साथ साथ काउंसलिंग की भी जरूरत है, आपको दोनों लेना पड़ेगा। या फिर आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर है, आप अगर बहुत ज्यादा एफर्ट डालेंगे तो आप काउंसलिंग से भी बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, अगर आपका जो 6 पॉइंट मिलता है अगर आपको, तो यहाँ पर 6 पॉइंट होने का मतलब है या फिर उससे ज्यादा मिलने का मतलब है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत सीवियर हो गई है। जैसे कि बहुत तेज बुखार हो जाता है ना, कि हमें फिर पट्टी वगैरह सब करना पड़ता है, मेडिसिन भी लेना ही पड़ता है। तो वैसे ही यहाँ पर अब सबसे पहले आपको मेडिसिन की जरूरत होगी। यहाँ पर माइल्ड में तो आपको काउंसलिंग से ही काम आपका बन रहा है सबसे पहले, लेकिन अब यहाँ पर आपको मेडिसिन लेने की जरूरत होगी, उसके बाद आप काउंसलिंग ले सकते हैं और फिर एडिक्शन से बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एडिक्शन की क्या क्या क्राइटेरिया है और आप कितने लेवल पर हैं। तो अपनी लाइफ को ऐसे ही डिस्ट्रॉय मत करिए। लाइफ बहुत ही खूबसूरत है और सारी चीजों को एंजॉय करने के लिए, न कि सिर्फ और सिर्फ इस एडिक्शन में डूबने के लिए। तो अगर दोस्तों आपका मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा और कमेंट भी जरूर करिएगा। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगी कि खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जहां भी रहिए हंसते रहिए। बाय।